स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जिस तरह के हालात जो है तो भारतीय जनता पार्टी के इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर खास करके और जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हम जो है तो ये सवाल ज़रूर खड़े कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर जो है तो अपनी सरकार बचा पाएंगी। और जिस तरह से हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भी सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अब तक के दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल था और प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार के अंदर कुछ न कुछ रोल पे प्ले करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर कई एक बड़े नेता फिलहाल जिस तो मौसम वैज्ञानिक बने हुए हैं और कई वरिष्ठ पत्रकार इसके ऊपर खुलकर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पतझड़ यहाँ पर शुरू है, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की एक वक्त की सहयोगी दल जेजेपी की भी बुरी हालत नज़र आ रही है। तो जिस तरह के हालात जो तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर सीधी तौर पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि जेजेपी फिलहाल और बीजेपी क्या अपनी साख को भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बचा पाएंगे या नहीं। इसके ऊपर जो तो जनता से हमने जिस तरह से जो तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन राय निकालते हुए नज़र आई हैं तमाम तरह के पॉलिटिकल और अलग अलग तरह के पत्रकारों के ऊपर जो तो उसके ऊपर देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर यही बात कही जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की अगर बात करें तो कई एक मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी घिरते हुए नज़र आ रही है। जिसमें सबसे अहम और बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह के अभी जो हालात है उसको लेकर अगर हम बात करें तो कई एक मुद्दों के ज़रिए से भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों के सामने बौनी नज़र आ रही है। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने लागू की थी, उसको लेकर जनता का आक्रोश। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो पेंशन स्कीम के तहत जनता की परेशानी। तीसरा जो तो हरियाणा के जो किसानों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, उनके ऊपर जो तो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के कई एक वरिष्ठ नेताओं के बयानबाजी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं बेरोज़गारी और अंडर डेवलप और जो तो हिंदू मुस्लिम की सियासत जो हरियाणा के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर की गई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और किसी न किसी से तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद ये बात समझते हुए नज़र आ रही होगी कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब यही निकलता है कि हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो है तो हालात सामान्य नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।